हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छे से गुजरी होगी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दिवाली प्रिपरेशन शेयर करूंगी कि दिवाली से 1-2 दिन पहले मैंने क्या क्या तैयारियां करी थी, जिसके लिए हम 1 महीने से वेट कर रहे थे। फाइनली वो दिन आने वाला था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था मांडना बनाने से। हालांकि मुझे मांडना बनाना नहीं आता है, लेकिन लास्ट ईयर मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, तो उसी को मैं इस बार अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से मांडने बनाए थे अपनी सासू माँ के गाइडेंस में। और ये जो चूल्हा है वो उन्होंने ही लीपा था। एंड ये देखिए मांडने बन करके तैयार है। कमेंट करके बताना कैसे बनाए हैं। तो लास्ट डे तो मैं लाइब्रेरी गई थी, लेकिन आज रूप चौदस थी, दिवाली से जस्ट 1 दिन पहले। तो आज के दिन मैंने गैप लिया था, लाइब्रेरी से छुट्टी ली थी, तो मैं नहीं गई थी। सुबह यहाँ पर मैं नाश्ता तैयार कर रही थी, मेथी के पराठे बना रही थी सबके लिए। एंड फिर दिन में मैंने लगाई थी मेहंदी, क्योंकि कल दिवाली है तो मेहंदी लगाना तो बनता है ना। इस दिन भी हमने बहुत सारी प्रिपरेशन की थी, लेकिन ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी। नेक्स्ट डे मेरे पास ये एक्रिलिक पेंट पड़े थे, जिनसे हमने कुछ बनाने की सोचा। तो ये जो डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं ना, इनके हमने लटकन बनाने की सोची थी। तो बिना DIY की दिवाली तो अधूरी है ना। जैसे दिए वगैरह पेंट करना, घर को डेकोरेट करना, यही सब तो दिवाली प्रिपरेशन में काउंट होता है। तो हमने यहाँ पर तोरण भी बनाया एंड दिए वगैरह पेंट किए। तो ये जो सिंपल से दिए होते हैं उनको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बस कलर कर दिया। और ये जो तोरण होता है वो हमने तोरण बनाया। उसके बाद में गोवर्धन पूजा के लिए मैं रेडी हुई। एंड गोवर्धन पूजा हमारे यहाँ 1 दिन पहले करते हैं। जिस दिन दिवाली होती है ना, उसी दिन हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा की जाती है। एकम के दिन हमारे यहाँ पर कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। उसके पीछे भी कोई रीज़न रहा है, बट एकम के दिन हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता त्यौहार। और ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं वो दिवाली की है। यहाँ पर हमने फ़ोटोशूट के लिए बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड वगैरह सजाया था और दिवाली के लिए रेडी हुए हम सभी लोग। मैंने ग्रीन कलर की पोशाक पहनी थी, बहुत सारी ज्वेलरी पहनी थी। उसके बाद में हमने लक्ष्मी पूजा की। हमने दिवाली 31st को ही मनाई थी। एंड उसके बाद में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, फैमिली फ़ोटोज़ क्लिक किए। उसके बाद में कुछ पटाखे चलाए, फुलझड़ियाँ चलाई। एंड इस तरह से हमने अपनी दिवाली मनाई। तो अब बात कर लेते हैं 28 अक्टूबर की। तो ये वाली जो क्लिप है वो दिवाली से पहले की क्लिप है। उस दिन मैं लाइब्रेरी गई थी। इस दिन धनतेरस थी। एंड सुबह उठ करके नॉर्मल वही जो रूटीन होता है वो मैंने किया। चाय वाय बनाई, चाय वाय पी। एंड उसके बाद में छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं उनको कंप्लीट किया। और उसके बाद में मैंने अपना लंच बनाया। लंच में मैं बनाई थी मिर्ची टमाटर, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी लंच में ले जाने के लिए थोड़ी ईजी रहती है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने खाना बनाया एंड सबके लिए भी बनाया। और फिर मैंने भी अपने टिफ़िन के लिए बना लिया खाना। लाइब्रेरी में फ़र्स्ट टाइम मैं टिफ़िन लेकर के जाने वाली थी, तो मैंने खाना पैक किया। एंड उसके बाद मैं रेडी हुई लाइब्रेरी जाने के लिए। और फिर हम लोग निकल गए लाइब्रेरी जाने के लिए। वहाँ पर हम लोग करीब 10 बजे से पहले पहले पहुँच गए थे। 10 बजे तक यहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे, 5-7 बच्चे ही थे आज। और मैंने भी अपने टास्क वगैरह जो है वो पहले ही लिख रखे थे कि मुझे क्या पढ़ना है। तो फटाफट से मैंने अपनी बुक्स निकाली एंड अपना फ़र्स्ट स्लॉट जो है वो स्टार्ट करा। लगभग 10:15 बजे मैंने अपना जो फ़र्स्ट स्लॉट है वो स्टार्ट किया। मैथ्स की क्लासेस ले रही थी मैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है ना, कंटिन्यू जब हम पढ़ते हैं ना तो चीज़ें हमें समझ में भी आने लगती है। और जब बीच बीच में हमारी कंटिन्यूटी छूट जाती है ना, तो वहीं हमें शुरू से शुरू करने का मन करता है, बीच में से पढ़ने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे लगभग मैंने 50 मिनट्स की क्लास अटेंड कर ली थी। उसके बाद में मुझे याद आया कि चलो टाइमर लगाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर टाइमर स्टार्ट किया एंड फिर उसके बाद में मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट किया। तो 50 मिनट की क्लास तो मैं ऐसे ही ले चुकी थी। उसके बाद में मैंने टाइमर लगा करके पढ़ना स्टार्ट किया कि लगभग कितने घंटे मेरी पढ़ाई यहाँ पर हो जाती है, उसको मैं काउंट करना चाहती थी, उसको देखना चाहती थी कि लगभग कितने घंटे मेरी पढ़ाई यहाँ पर हो पाती है। 50 मिनट की क्लास तो पहले कंप्लीट हो चुकी थी। एंड इसके बाद में 13 मिनट की क्लास जो है लगभग 13 मिनट की, वो अब कंप्लीट हुई। एंड अब उसके बाद में मैंने सेकंड क्लास स्टार्ट करी। अब भी मैं पढ़ रही हूँ करंट टाइम में घातांक एंड करनी। तो ये वाला टॉपिक मुझे पहले शुरू में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको पढ़ा ना, तो ये भी मुझे थोड़ा ईजी लगने लगा। एंड जो भी जितने भी इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए ना, तो उसके बाद में मुझसे क्वेश्चन बन रहे थे। जैसे वो एक ही टाइप के क्वेश्चंस के एग्जाम्पल काफ़ी सारे देते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं उनको देख करके कर लेती हूँ। एंड जो सेकंड वाला क्वेश्चन जब वो बताते हैं ना, तो मैं वीडियो को पॉज करके और उसके बाद में खुद ही वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, तो वो हो जाता है। मैं बिल्कुल उन्हीं की ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ अच्छे से डिटेल में, तो वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है।
तो लगभग 58 मिनट्स में मैंने जो सेकंड क्लास थी वो भी कंप्लीट कर ली थी। तो 58 एंड 50 मिनट्स इन दोनों क्लासेस में मुझे लगे। तो फर्स्ट टास्क जो है वो मेरा आज का कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद में हम पढ़ने वाले थे कल्चर में आज का टॉपिक था किले या फिर दुर्ग। तो इसको भी मैं जीजीडी के वन लाइनर से पढ़ने वाली थी। इतिहास, कला एवं संस्कृति की जो वन लाइनर मैंने रिसेंटली परचेज़ करी थी उसी से। तो ये वाला टॉपिक मैंने निकाला एंड उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। इसको भी मैं उसी तरीके से पढ़ूंगी जिससे पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ा था ना कल्चर का, बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ूंगी जो किले और स्मारक पढ़े थे। ये वाला जो टॉपिक है उसको कम्प्लीटली पढ़ने के बाद में जो ओपीडी पर सर की ऑब्जेक्टिव क्लासेस आती है वो वाली मैं अटेंड करूँगी इसी टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप भी ये ट्रिक आजमाना चाहें तो कर सकते हैं कि पहले टॉपिक को पढ़ के और फिर उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं उनको सॉल्व कर ले। उससे थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाता है साथ के साथ में एंड पता भी चल जाता है कि हमें पढ़ा हुआ कितना याद रहा। ऐसे तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह हम ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने जो जीजीडी की टेस्ट सीरीज़ है वो भी ज्वाइन नहीं की है। और मेरे पास पिछले साल के मतलब पिछली बार जब मैंने रीड फाइट किया था उसके प्रैक्टिस सेट्स भी पड़े हैं। तो एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो उन प्रैक्टिस सेट्स को भी हम लोग यहाँ पर डेली सॉल्व किया करेंगे टाइमर लगा करके। जिस तरह से एग्ज़ाम होता है ना बिल्कुल उसी तरह हम लोग पेपर सॉल्व किया करेंगे ताकि उससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और मैंने 3-4 एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको मैंने नोटिस किया है कि मुझसे गलती कहाँ होती है ना कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाती। इस वजह से या तो क्वेश्चंस मुझे आते हुए भी गलत हो जाते हैं या फिर मेरा टाइमिंग जो है वो सही नहीं बैठ पाता है, टाइम इशू हो जाता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करके और जितनी ज़्यादा हो सकेगी मैं प्रैक्टिस करूँगी और जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने मैं मॉडल पेपर सॉल्व करूँगी। मेरे पास कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी रखे हुए हैं जो लास्ट ईयर मैंने यूज़ किए थे, तो उनको मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो इस बार आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगी कि मेरे पास कौन कौन से प्रैक्टिस सेट्स रखे हुए हैं। अक्सर हम बहुत सी चीज़ें स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उनको कंटिन्यू नहीं कर पाते। बहुत सारी वजह हो सकती है इसकी, जैसे कि उन पर से हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है या फिर टाइम नहीं मिल पाता है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम और डिसाइड कर लेते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं होता है वो काम करने का या वो चीज़ें करने का। लेकिन चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती है, चाहे वो हमारी स्टडी से रिलेटेड हो, हमारी हॉबी से रिलेटेड हो या फिर हमें कोई नई चीज़ सीखनी हो, कुछ भी हो, उन सारी चीज़ों में कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ को हमारी लाइफ में एड ऑन करना चाह रहे हैं, उसको अचीव करना चाह रहे हैं, तो हमें हर दिन उसके ऊपर सेम एनर्जी से काम करना होता है और कंटिन्यू करेंगे तभी जा कर के हम वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। अगर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो उस चीज़ को अचीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उसको पाना, उसके लिए आगे बढ़ पाना, ये चीज़ें भी मुश्किल हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि हम उस पे गिव अप करने की सोचने लगते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमें जितना हो सके उतना हर दिन उस पर सेम एनर्जी के साथ में एफ़र्ट करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है अभी रिसेंटली, जैसे कि आप सबको पता है। इसके पीछे मेरा मेन पर्पज़ यही था कि घर पे रह कर के मैं पढ़ाई को उतने अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही थी डेली। तो चलो ठीक है कि बीच बीच में गैप आ जाता है, लेकिन जब मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ तब मुझे मिनिमम 6 आवर्स मिल जाते हैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। हर दिन हमें प्लान करना चाहिए, अपने डेली टारगेट्स बनाने चाहिए, डेली टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ यही है कि हमारे पास प्लान तो कुछ वक्त का होना चाहिए, जैसे कि मंथली, वीकली, लेकिन डेली टास्क जो है उन पर हमें मेन फोकस करना चाहिए। डेली टास्क को अचीव करके हम अपने अंदर मोटिवेशन भी जगा सकते हैं कि हाँ, अगर एक दिन मैंने कर लिया तो अगले दिन भी मैं ज़रूर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जैसे जैसे हम अपने डेली टारगेट्स को अचीव करने लगते हैं, उनको कंप्लीट करने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आने लगता है कि अगर मैंने आज कर लिया तो मैं कल भी कर लूँगी। फिर अगर गैप भी लेने की सोचेंगे ना हम, तो फिर ऐसा होता है कि अगर 2-3 दिन का मैंने गैप ले लिया तो उसके बाद में मुझे वापस से शुरू करना पड़ेगा। तो यही सोचकर हम आधी बार तो गैप नहीं लेते हैं, और अगर गैप लेना भी पड़ जाए तो 2-3 दिन की बात तो चलो ठीक है, चल जाती है, लेकिन उतना ज़्यादा हमें वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती क्योंकि हमारे अंदर वो मोटिवेशन 2-3 दिन में ख़त्म तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट का भी जो टीचिंग मेथड्स मैं पढ़ रही थी वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे, और आज का जो टास्क नंबर 3 था वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका था इंग्लिश का। अब बारी थी साइंस पढ़ने की। साइंस का चैप्टर नंबर 7 और 8 मैं एनसीईआरटी की क्लास नंबर 9 से पढ़ने वाली थी। तो अभी दिवाली की छुट्टियां लगी हुई है ना, तो मैंने बच्चों से ये बुक 2-3 दिन के लिए बोरो कर ली थी और इन छुट्टियों के बीच में ही मुझे ये बुक पढ़ कर के उनको वापस देनी थी। तो 9th क्लास की जो बुक थी ना उसमें से मैंने साइंस के चैप्टर्स पढ़े
और अभी मैं रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन में स्टोरेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। और स्पेशली अभी आपने नोटिस किया होगा लाइब्रेरी की वजह से वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी बनती है, इस वजह से फ़ोन में स्टोरेज प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। लगभग 5 बजे थे तो मैं वापस घर को जाने लगी। आज धनतेरस थी तो शाम के टाइम की थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी थी। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना और थॉट्स कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।